वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज कंटिन्यू हैं, कंटिन्यू थे और कंटिन्यू रहेंगे। हम बहुत ही हाई लेवल तक कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट या बैंक पीओ के लेवल का क्या, एसबीआई पीओ लेवल का कंप्यूटर भी हम कवर करेंगे। आप हम पे भरोसा रखो, दिल नहीं तोड़ना है। चलो, आई एम वेरी सॉरी 2 दिन आपको लेक्चर नहीं मिला। प्यारे बच्चों, जो जीएस पेड कोर्स का हिस्सा बच्चे बन रहे हैं, उनके लिए पूरी टीम रात दिन काम कर रही है। बेहतरीन नोट्स, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन चेक करके नोट बना रहे। तभी हम बिजी थे 2-3 दिन से। पिछले 1 हफ्ते से बिजी चल रहे थे, तो पिछले 2 दिन से ज़्यादा ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में बच्चे कॉल कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई करना, मैसेजेस करना। मैं यहाँ पे सॉरी भी बोलूँगा जो बच्चे जिनका हमारी टीम या मैं रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो धीरे धीरे अब हम वो 1-2 दिन तक आप सबको रिप्लाई भी आ जाएंगे, कॉल का जवाब भी आ जाएगा। और कुछ बच्चों को हमारी टीम से कॉल भी आ गई है एड्रेस के लिए, कुछ को नहीं आई, तो वो भी कर देंगे हम। कॉल जो आपको आनी है वो भी कर देंगे। और उसके लिए हमने बंदे भी 2 बंदे हायर कर दिए हैं, जो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और आपके घर का एड्रेस आपको पूछेंगे, और एड्रेस पूछने के बाद आपको नोट आपके घर में पहुंचवा देंगे। तो आपको घर पे नोट्स तो पोस्ट ऑफिस से ही आएंगे, बट जो हमने एक टीम हायर कर दी है, उस टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो आपको कॉल करके आपके घर का एड्रेस पूछेंगे। तो प्लीज घर का एड्रेस, पिन कोड सब कुछ सही सही दीजिएगा, नहीं तो नोट्स आपके घर से वापस आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं प्यारे बच्चे। अब हम आते हैं, इस वक्त मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। बेसिक तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको एडवांस बोलूंगा। ये हमारे नोट्स हैं, नेटवर्किंग की कुछ बेसिक चीजें जो रह गई हैं। एस्पायर अड्डा में वेलकम। तो नेटवर्किंग में क्या क्या हमें नया पढ़ना है, ये देखो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्किंग होता क्या है। तो सुनो, एक बंदा कोई ये है, एक बंदा ये है, इनके बीच जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को बोलते हम नेटवर्क। इसके बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हम, नेटवर्क। ठीक है, यहां तक ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक लफ्ज में बोल दिया जो बोल दिया। 2 या 3 या ढेर सारे बंदों के बीच के कनेक्शन को क्या बोलते, नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, रे नूरदा, क्या, RAY, रे नूरदा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ नेटवर्क। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेटवर्क, रे नूरदा। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है, यह मैंने आपको बताया था जब मैंने इंटरनेट पढ़ाया था। तो दुनिया का पहला नेटवर्क आरपानेट। कौन सा, आरपानेट। किसने बनाया, अच्छा आरपा के मैंने बताया था आपको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यूएस डिपार्टमेंट 1967 ने बनाया इसको। इतनी बातें क्लियर होगी आपको। अब मैं आपको और कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। ये देखो, नेटवर्क में यानी कि नेटवर्किंग के लिए हमें क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा नोड या टर्मिनल क्या होता है। क्या बता रहा हूं, नोड, ये देखो, ये है नोड या टर्मिनल क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपके घर का कंप्यूटर है। मैं कंप्यूटर बना देता हूं। ये आपके घर का कंप्यूटर है, और ये वो कंप्यूटर है जो सर्वर पे है। अब मैं सर्वर बोलूंगा तो आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाते वक्त बता दिया है सर्वर क्या होता है, जहां पे डेटा सेव रहता है। जो हमारे घर का कंप्यूटर है उसको हम नोड भी बोलते हैं, उसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। यानी कि नोड और टर्मिनल इज एनी डिवाइस आर कंप्यूटर्स दैट इज ऑपरेटेड आर कंट्रोल्ड बाय सर्वर। सर्वर जिन कंप्यूटरों को कंट्रोल करता है उनको क्या बोलते, उन कंप्यूटरों को बोलते हम नोड, उनको बोलते हम टर्मिनल, उनको हम बोलते क्लाइंट, उनको हम बोलते वर्क स्टेशन, उनको हम बोलते स्लेव। ठीक है, तो ये स्लेव उस मीनिंग में नहीं है जो आप बोल रहे हैं, स्लेव यानी कि नौकर नहीं, स्लेव यानी कि जो डिपेंड रहता है। तो देखो, आपके घर का कंप्यूटर है, आप इस पे फेसबुक यूज करते, आप इस पे जो जो यूज करना है तो वो करते। बहुत अफसोस की बात है कि ब्यूटी प्लस, ओहो बहुत ही अफसोस की बात है, ब्यूटी प्लस डिलीट हो खत्म हो गया अब, है ना। तो चलो गुजारा कर लो, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के लिए। और भी बड़े इफेक्ट होंगे आपके पास चिट्टा गोरा फोटो लाने के लिए। अब बच्चे कहाँ कम हो, बहुत तेज हो आप। चलो अब देखिए आगे। तो आपके घर का कंप्यूटर, उसको आप नोड भी बोलते, उसको आप टर्मिनल भी बोल सकते, उसको आप क्लाइंट भी बोल सकते, उसको आप
वर्क स्टेशन भी बोल सकते और उसको आप स्लेव भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक आगे चलें। आगे देखो, जब भी नेटवर्किंग होती है यानी कि कम्युनिकेशन होता है, एक बंदा होता सेंडर जो मैसेज भेजता, एक बंदा होता रिसीवर जो रिसीव करता, एक जो आता वो होता मैसेज, एक होता मीडियम, एक होता प्रोटोकॉल। अब सेंडर तो आपको पता यानी कि ई मास्टर हैं और ई मास्टर हैं सेंडर। ई मोहतरमा है, ई मोहतरमा है, तो ई मोहतरमा कहाँ है? ई मास्टर हैं सेंडर, ई मोहतरमा रिसीवर, ई आ रहा बीच में मैसेज, हेलो हनी, हेलो बेबी, हेलो शोना, हेलो मोना, नहीं गलती होगी, चलो कुछ और लिखते, दूध वाला भैया फोन में सेव किया है, चलो ये नाम लिखा आपने, रिचार्ज वाला भैया, दूध वाला भैया, फलाना भैया, ढिमका भैया। तो ये बीच में आ रहा मैसेज, ई है मास्टर सेंडर, ई मोहतरमा रिसीवर, बीच में आ रहा मैसेज, ये है मीडियम। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये मैंने आपको बता दिया, बताने की यहां पे जरूरत नहीं है। अब नेटवर्क एड्रेस भी होता है, अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताता। अब देखते जाओ। आप में से एक दिन बच्चा पूछा था, सर मुझे मैक एड्रेस समझ नहीं आया, मुझे आईपी एड्रेस समझ नहीं आया। तो प्यारे बच्चों भी समझाए कहा मैंने, जो आपको समझ आ गया हो तो सुनो। देखो, जो नेटवर्क एड्रेस होता है, भेजना कहां डेटा, दो किस्म से हम एड्रेस लगाते। एक होता मैक, क्या होता? मैक। मैक का फुल फॉर्म होता मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का ही दूसरा नाम है मशीन एड्रेस, इसी का तीसरा नाम है फिजिकल एड्रेस, इसी का नाम है यूनिक एड्रेस, इसी का नाम है अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस। अब इसको ये क्यों बोलते हैं? देखो, हमारे कंप्यूटर का जो होता है ना, जहां मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होता 48 बिट का। ये बात याद रखनी, पेपर में पूछते हैं 48 बिट का, ठीक है, 48 बिट का। अब उस 48 बिट के एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस। और अब वो मशीन के ऊपर लिखा होता है, इसलिए उसको मशीन एड्रेस बोलते हैं। वो इंबेड करके लिखा होता है, इसलिए इसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको इसलिए इसको यूनिक एड्रेस बोलते हैं। इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, देखो ए भी लिखा हुआ, डी लिखा, ई लिखा, और नंबर भी हैं 3, 1, 2, 5, 6, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और ये 48 बिट का होता। कितने बिट का? 48। अब देखो कैसे, जरा सुनते जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, ये 12 डिजिट लिखे हुए हैं, है कि नहीं? और अगर हम इसको, मैं इसको एक बार साफ करता हूं, देखो ये कितने जोड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पता चला कि नहीं चला? मैं एक बार आपको गिन के बताता हूं। देखो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5 पेयर, 6 पेयर। 6 पेयर हो गए, 6 जोड़े हो गए। और मैंने आपको बिट और बाइट के बारे में बताया था। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो 6 इंटू 8 यानी कि 8 छिके 48, 48 बिट होते हैं और 6 बाइट होते हैं। अगर आपको बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट, टेराबाइट, ऑक्टोबाइट नहीं पता तो लेक्चर नंबर सेकंड या 1 या सेकंड देखो, आपको पता चलेगा। तो मैक एड्रेस के बारे में इतना याद रखना, इसको क्या क्या बोलते हैं, कितने बिट का होता, और इसमें क्या क्या होता, इसमें अल्फाबेट होते और डिजिट होते। अब मैं आपको बताता आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का दूसरा नाम यहां लिखा होगा कहीं, नहीं है। आईपी एड्रेस इज आल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? लॉजिकल एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, ये भी याद रखना है। आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट नहीं देख सकते हम। आईपी एड्रेस देता कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो सुनो, जियो का नेट है तो जियो देगा आईपी एड्रेस, एयरटेल का एड्रेस है तो एयरटेल देगा आईपी एड्रेस, वोडाफोन का है तो वोडाफोन देगा आईपी एड्रेस। मगर मैक एड्रेस कौन देता? लैपटॉप बनाने वाला मैन्युफैक्चरर। मैक एड्रेस कौन देता? मैन्युफैक्चरर। आईपी एड्रेस कौन देता? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एयरटेल की या एयरटेल, एयरसेल, जियो सिम यूज करने वाला, जिसकी हम सिम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। देखो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, बट एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं हल्का हल्का। आईपी एड्रेस दो किस्म का होता है, एक होता 32 बिट का और एक होता 32 बिट 4 बिट, हाँ, एक होता आईपी वर्जन 4, एक होता आईपी वर्जन 6।
आईपी वर्जन 4 पुराना हो गया, आईपी वर्जन 6 आजकल की डेट में यूज होता। अब क्या क्या याद रखना, देखो आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 128 बिट का। एक बात ये याद रखनी, आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट बनते हैं, यानी कि देखो 1 2 ये 3 ये 4, और इसमें बनते 8 ऑक्टेट। कितने बनते हैं? 8 ऑक्टेट। ठीक है यहां तक? जैसे देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और एक 8। मेरी बातें गौर से सुनना, आज वाला टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आईपी वर्जन 4 32 बिट का, आईपी वर्जन 6 128 बिट का। आईपी वर्जन 4 में देखो ये लिखा हुआ 192.168.1.1। इसमें इनको सेपरेट किया जाता है डॉट से, और इसमें सेपरेट किया जाता है किससे? देखो सेमीकोलन पड़ा हुआ बीच में, ये देखो ये ऐसे करके। ठीक है, ये 4 ऑक्टेट होते हैं, इसमें 8 ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 4 4 का जोड़ा। ये 4 बाइट का होता है और ये 16 बिट का होता है। ठीक है यहां तक? चलें आगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद पढ़ के उसका जवाब देता हूं। अब ये थोड़ा सा बात याद रख लो, ट्रांसमिशन मोड हम बात कैसे करते हैं। जब आपने पहले आर्मी वालों को या फौजी या किसी को बात करते देखा होगा, यानी कि ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, ये इसको मैसेज करेगा और बोलेगा हेलो हेलो अल्फा चार्ली फलाना डिमका, बात याद करके फिर बोलेगा ओवर एंड आउट। बोला, जब ये वाला बंदा ओवर एंड आउट बोलेगा तभी ये बोलेगा हाँ भाई ये है फलाना डिमका। यानी कि एक टाइम में एक ही बंदा बोल सकता है। ऐसी बात को बोलते यूनिडायरेक्शनल। क्या बोलते? यूनिडायरेक्शनल। अब इधर लड़ाई चल रही, इधर से मास्टर बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, फलाने से बात कर रहे, डिमके से बात कर रहे, उधर से मोहतरमा लड़ाई कर रहे, आप दोनों एक ही बार बोल रहे, तो जब दोनों की बात सुनाई दे रही उसको बोलते बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एक होता यूनिडायरेक्शनल, एक होता बाई डायरेक्शनल। मगर होती क्या बातचीत करने का तरीका, इसको बोलते ट्रांसमिशन मोड। अब देखो हमें बस यही 2-3 ही पढ़ने हैं। सिंपलेक्स क्या होता, हाफ डुप्लेक्स क्या होता, फुल डुप्लेक्स क्या होता। यहां पे देखो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, एरो का मुंह देखो एक तरफ है बस। तो अब मैं पढ़ के बताता हूं। इन सिंपलेक्स मोड डेटा ट्रांसफर इज यूनिडायरेक्शनल, दैट मींस ट्रांसफर द डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ एक साइड से डेटा आता। जैसे रेडियो में आप सिर्फ सुनते हो बस, टीवी में आप सिर्फ सुनते हो और देखते हो, यहां से थोड़ी बोलते हो। कीबोर्ड से बटन दबाते अंदर जाता लैपटॉप में, लैपटॉप से कीबोर्ड में थोड़ी आता है। माउस से हम बटन दबाते तो अंदर जाता, वापस माउस में थोड़ी आता। प्रिंटर, ठीक है, तो जिसमें एक ही साइड से डेटा जा रहा उसको क्या बोलते हैं? सिंपलेक्स मोड। पेपर में पूछ सकता रेडियो इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड, रेडियो सिंपलेक्स। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। क्या होता? इन दिस मोड डेटा ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन बट एट अ टाइम वन डायरेक्शन ओनली, एक टाइम में एक ही तरफ। वाकी टाकी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वाकी टाकी पता ना आपको, आर्मी वाले जो यूज करते थे या जो हम लोग यूज करते थे पहले। ब्लूटूथ में एक तरफ से एक ही बार डेटा जाता, दोनों तरफ से नहीं आता। रेलवे ट्रैक में गाड़ी सिर्फ इधर से उधर जाएगी या उधर से इधर, ये नहीं कि दोनों बार एक ही। वायरलेस या फैक्स मशीन, एक ही साइड से डेटा जाएगा फिर बाद में आएगा मगर दूसरी बार। पता चला आपको? अच्छा एक बार फिर से सुन लो। सिंपलेक्स में एक ही साइड से डेटा आ सकता है, जैसे टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस। हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ से आ सकता मगर एक टाइम पे एक ही बंदा भेजेगा। वाकी टाकी में पहले एक बोलेगा फिर दूसरा। ब्लूटूथ में डेटा पहले एक साइड से आएगा फिर दूसरी साइड से। यह होता हाफ डुप्लेक्स। अब मैं बात कर रहा फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता दोनों तरफ से डेटा आ रहा। टेलीफोन में दोनों तरफ से बात हो रही, कन्वर्सेशन मोबाइल वीडियो कॉलिंग पे, कॉल कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉलिंग पे। हाँ जरा दिखाओ साथ में बगल में कौन बैठा, हाँ वही, ठीक है। उसके बाद ये जो डेटा, ये तो हो गया मैंने आपको बताया हाफ डुप्लेक्स क्या होता, फुल डुप्लेक्स क्या होता। अब डेटा दो किस्म से जाता, एक सीरियल एक पैरेलल। सीरियल का मतलब होता है पहले ये बिट जाएगी फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। पैरेलल पहले ये आ सकती, बीच में फिर कोई ये जा सकता, फिर बाद में ये जा सकता। सीरियल और पैरेलल में एक बार जेके एसएसबी ने सवाल पूछा हुआ है, अब मैं आपको बता दिया। देखो इसमें दोनों तरफ से आ रहा है यहां पे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सीरियल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। यहां देखो, आपको सिर्फ ये पूरी लंबी कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको। क्या? सीरियल मोड में 1 बिट सेंड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक बार डेटा जाएगा, फिर दूसरा बिट जाएगा, फिर तीसरा बिट जाएगा, फिर चौथा बिट जाएगा। एग्जांपल मॉडम जो बताया था ना मैंने आपको, मॉडम होता मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, वो सीरियल मोड की एग्जांपल है।
पैरेलल मोड का क्या एग्जांपल होता? क्या होता पैरेलल मोड का एग्जांपल? सुनो, इन पैरेलल ट्रांसमिशन मल्टीपल बिट सेंड साइमल्टेनियसली, एक ही बार ढेर सारा डेटा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड से जो डेटा जाता है वो पैरेलल मोड में जाता है। अब पैरेलल मोड दो किस्म का होता है, एक होता एसिंक्रोनस, एक होता सिंक्रोनस। अब मैं आपको यहां ये बताऊंगा सिंक्रोनस क्या होता, एसिंक्रोनस क्या होता। देखो, सिंक्रोनस का मतलब है, क्या मतलब है सिंक्रोनस का? जैसे कीबोर्ड या ईमेल में डेटा जाता है। मैं एक बार पढ़ के बताता हूं। इन सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड 1 कैरेक्टर 1 बाइट, एक कैरेक्टर या एक बाइट सेंड होता है, ठीक है, एक टाइम पे। दिस ट्रांसमिशन मोड ट्रांसफर द कैरेक्टर एट रैंडम, यानी कि अब देखो, अब एक जहन आपके बात में आपके जहन में एक डाउट आ सकता, यहां भी वही लिखा हुआ है और सीरियल मोड में भी यही लिखा हुआ है। सीरियल मोड का मतलब है पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये। मगर पैरेलल का मतलब है यहां से कोई भी आ सकता है, पहले कोई भी। देखो लिखा हुआ है एट रैंडम टाइम इंटरवल, डज नॉट वेट फॉर रिप्लाई, कोई भी आ सकता। कीबोर्ड या ईमेल, आप सिर्फ इतना याद रखो कि कीबोर्ड या ईमेल पैरेलल मोड है, और पैरेलल में कौन सा? एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता जिसमें सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड मल्टीपल कैरेक्टर और मल्टीपल बाइट सेंड एट अ टाइम बट ऑन द फिक्स टाइम इंटरवल। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, जो वीडियो कॉलिंग किसकी एग्जांपल होती है? वो पैरेलल मोड की, और पैरेलल में क्या होता? एसिंक्रोनस मोड। यहां तक ठीक है। अब ये कुछ एक बेसिक चीजें थी मगर थोड़ी डिफिकल्ट थी, जहां पे भी आपको समझ नहीं आई। एस्पायर अड्डा के प्लेटफॉर्म में, एस्पायर अड्डा के हेड ऑफिस में कभी भी कॉल करो, फैकल्टी से बात करवाते हैं आपकी। डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर आप जीएस और मैथ के बैच में हैं तो वहां तो आपको पता ही है, हम डेली डाउट सेशन भी लेते हैं। घर पे नोट्स भी हम आपको भेज रहे हैं। इस बार ये जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पहली बार हो रहा कि कोई टीचर, कोई फैकल्टी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्लेटफॉर्म आप बच्चों के घर पे नोट दे रहे, और वो भी बिल्कुल सस्ते दामों पे, हार्ड कॉपीज। तो आप बच्चे बहुत लकी हो, हमारे साथ बने रहिए, सिलेक्शन का हिस्सा बनिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।